Hello everyone, welcome to the Mandeep Kaur Sidhu show, and this is episode 8 with Mr. Vivek Atre. Mr. Vivek Atre is an ex-IAS officer and he's an author, he's a motivational speaker एंड मैं सबको बताना चाहती हूँ कि इनकी 8 TEDx टॉक्स हैं. आई थिंक मैं पहले कभी मैंने सुना नहीं है कि किसी की 8 TEDx टॉक्स हैं. And he's having very motivational 3 Josh talks available on YouTube. Everybody can check. And nearly 2 million people have listened to him till now, have viewed his videos. And he's the man behind the Chandigarh IT Park. So, और भी विवेक आत्रे जी के बारे में हम आगे आगे जानेंगे. First of all, welcome to the show, sir. Thank you, Mandeep. बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे भी. I'm very happy to be here. Sir, I'm very excited because I myself following you from a long time and reading your articles in various newspapers. Currently, आप HT में लिख रहे हैं. First, I just want to have two personal questions. That how was your childhood? Childhood was mainly in Delhi and London. Actually, मेरे father हाई कमीशन में posted थे लंदन में और वहाँ पे उनको 3 साल रहे तो मैं वहाँ पे इंग्लिश भी अच्छी सीख गया और कॉन्फिडेंस भी काफ़ी आ गया. आई वाज अ लिटिल बॉय 7 years old ओनली. उससे बाद दिल्ली में स्कूलिंग हुई और फिर चंडीगढ़. तो बेसिकली माय मेन पैशन एट दैट टाइम वाज प्लेइंग क्रिकेट. तो मैंने काफ़ी क्रिकेट खेली और अंडर 19 लेवल तक आई प्लेड सीरियस क्रिकेट एंड देन आई गॉट इनटू इंजीनियरिंग कॉलेज. तो फिर बस क्रिकेट बैकसीट हो गई और पढ़ाई शुरू हो गई. Okay, great. So you are an IAS officer and I think this is my first interview with an IAS officer and I'm so happy today. What inspired you to become an IAS? मेरा एक्चुअली थोड़ा सा डिफरेंट रहा बिकॉज मैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की कुरुक्षेत्र से एंड कुरुक्षेत्र में आई हैड अ गुड प्रोफाइल. आई वाज ट्राइंग टू वर्क इन द प्राइवेट सेक्टर, थिंकिंग अबाउट सिविल सर्विसेज. इतना कोई पक्का नहीं था लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरे फादर सर्विस में पुलिस में ही उनकी डेथ हो गई थी सर्विस में ही. तो जब उनकी डेथ हुई तो फैमिली सर्कमस्टांसेस ऐसे थे तो मुझे एक्चुअली सिविल सर्विसेज हरियाणा सिविल सर्विसेज में जॉब उनकी जगह मिली और जब HCS जॉब मिली तो उसके बाद बस ऑफिसर बन गए और आफ्टर 19 years then I got promoted to IAS and I spent 7 years in IAS. So 19 plus 7, that is 26 years की journey and 2 years now more after retirement, that is voluntary retirement when I resigned. Okay, sir, हर तरफ आजकल कोरोना वायरस हुआ पड़ा है. So I have specially invited you to the show कि all my audience they get some motivation and everybody who's listening to you, everybody gets motivated today because आपने बहुत tough situations अपने पूरे करियर में सुलझाई होंगी, देखी होंगी. So we need people like you today. हर तरफ कोरोना वायरस ही है, वैसी हम न्यूज सुन रहे हैं एंड ऐसा कहा जाता है कि फिर वैसी दुनिया नहीं रहेगी जैसी पहले होती थी. थिंग्स विल नेवर बी सेम. सो व्हाट डू यू थिंक कि डेली लाइफ में क्या क्या चेंजेस आएंगे हम जब लॉकडाउन से बाहर आएंगे या फिर थोड़ी चीजें नॉर्मलाइज होंगी? what changes the normal people are going to experience once they are out? तो एक तो मैं बात करूंगा मैक्रो लेवल पे, बड़े लेवल पे, और एक मैं बात करूंगा छोटे लेवल पे, हमारे लेवल पे क्या होगा. तो मैक्रो लेवल पे मुझे लगता है कि वर्ल्ड हमेशा इम्प्रूव ही होगा. आपको पता है 2 वर्ल्ड वॉर हुए लास्ट सेंचुरी में, स्पेनिश फ्लू भी हुआ, लेकिन उसके बाद टेक्नोलॉजी अच्छी और आई और लोगों का लाइफस्टाइल इम्प्रूव भी हुआ, इन्वेंशंस भी हुए, सोसाइटी में प्रोग्रेस ही हुआ. ठीक है, कई चीजें बुरी भी आई हैं लेकिन ज्यादातर मुश्किलों में से निकल के इंसान या ह्यूमैनिटी अच्छी तरफ ही जाती है. तो कई चीजें जैसे एनवायरनमेंट आपने देखा इम्प्रूव हो रहा है इन दिनों. हो सकता है कि इंडिया में या और कंट्रीज में 1 महीने की नेशनल हॉलीडे ही डिक्लेयर हो जाए इसके बाद, ताकि एनवायरनमेंट कम से कम अपने उस पर ही चला जाए जहां पहले था. और दूसरी बात यह कि हमारे जो अपने जीवन में बात है वो भी हमें घबराने की जरूरत नहीं है. एक नई चीज आई है कि एक वायरस है तो मास्क पहन के जाना है या केयरफुल रहना है, सोशल डिस्टेंसिंग है. लेकिन 1 साल बाद 1.5 साल बाद कई चीजें, वैक्सीन भी आ जाएगा, दवाई भी आ जाएगी, तो हो सकता है कि कुछ महीने बाद ही नॉर्मलसी आनी शुरू हो जाए. अभी भी लॉकडाउन खत्म होते ही लोग थोड़े दिनों में भूलना शुरू कर देंगे प्रॉब्लम्स और लापरवाही भी हो सकती है थोड़ी बहुत. लेकिन ओवरऑल आई थिंक वी शुड नॉट वरी.
जितने लोगों की डेथ हुई है इसमें अनफॉर्चुनेटली, ये वो लोग थे जिनको पहले से कोई बीमारियां थी या ओल्डर एज के थे, तो जी उनके लिए बहुत बुरा हुआ है. इट इज वेरी वेरी सैड दैट सो मेनी लैक्स ऑफ पीपल हैव डाइड अक्रॉस द वर्ल्ड. बट वी हैव टू प्रे फॉर देयर फैमिलीज, एंड वी हैव टू प्रे कि हमें स्ट्रेंथ दे भगवान, और हम फिजिकली फिट रहे सब लोग. और हमारी सोसाइटी, इंडिया में वैसे भी इम्यूनिटी ज्यादा है लोगों की, क्योंकि वायरस वगैरह चलता रहता है, वायरल चलता रहता है हर साल, कुछ फ्लू हो गया, फीवर हो गया, तो लोग स्ट्रांग है. तो मुझे नहीं लगता हमें डरने की जरूरत है या नेगेटिव होने की जरूरत है. जी जी बिल्कुल, यही मैं चाहती थी कि कुछ हम पॉजिटिविटी हमारे तरफ जो कोई लेके आए. तो हाँ. वी आर वेरी ऑनर्ड टू हैव यू. मतलब हमें अब मास्क खरीदने पड़ेंगे, और खरीदने नहीं, मतलब इट्स अ न्यू नॉर्मल. मैं आज भी मन की बात सुन रही थी सुबह, प्राइम मिनिस्टर वाज एड्रेसिंग, तो उसमें भी बड़ी लाइट लाइट सी बातें हुई हैं कि थोड़ा लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा, थोड़ा दूर रहना पड़ेगा. तो लेट्स सी हाउ थिंग्स कम. यू आर अ विजिटिंग प्रोफेसर टू वेरियस यूनिवर्सिटीज. आपका बड़ा डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपीरियंसेस है. यूनिवर्सिटीज में आप जाते रहते हैं, यूथ को मिलते रहते हैं, स्टूडेंट्स से इतना इंटरेक्ट करते हैं. व्हाट डू यू थिंक कि ये जो लॉकडाउन पीरियड है, या इस तरह की जो चेंजेस एक स्टूडेंट लाइफ में आई है, यूनेस्को का मैंने सुबह ट्वीट पढ़ा था कि जिसमें बताया गया है कि 90% ऑफ द स्टूडेंट जो हैं इफेक्ट हुए हैं, एंड मिलियंस ऑफ टीचर्स जो हैं इससे इफेक्ट हुए हैं. 90% ऑफ स्टूडेंट्स हैं जो नहीं जा पा रहे कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में, स्कूल्स में. सो व्हाट डू यू थिंक, दिस सिचुएशन इज इन द फेवर ऑफ अ स्टूडेंट, और इट्स नॉट इन द फेवर ऑफ द स्टूडेंट? एंड घर पे रह के भी हाउ दे कैन यूटिलाइज देयर टाइम इफेक्टिवली? इनफैक्ट बिल्कुल ठीक कहा आपने. मैं जाता हूँ कई यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में, और मोटिवेशनल लेक्चर्स पूरे इंडिया में होते हैं, बाहर भी होते हैं. तो आई हैव सीन एंड मेट अ लॉट ऑफ यंग पीपल. उनको वैसे ही बड़ी चिंता और वरी है आजकल, स्ट्रेस है क्योंकि कंपटीशन है, जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, एडमिशन मिलेगा नहीं मिलेगा, कहाँ जाना चाहते हैं वहाँ जा पाएंगे या नहीं. तो मैंने अपनी किताब में भी लिखा है कि ये जो डर है इसको हमें कॉम्बैट करना ही पड़ेगा. लेकिन जो स्टूडेंट्स की लाइफ 90% आप कह रहे हैं इफेक्ट हुई है, ये जो इफेक्ट हुई है ये जरूर है, लेकिन ये टेम्पररी. एक न्यू नॉर्मल अगर आ भी जाएगा तो उसमें ये रहेगा कि ज्यादातर क्लासेस शुरू में ऑनलाइन होंगी, और हो सकता है कुछ महीने हमारे जो नॉर्मल क्लासरूम एक्टिविटीज हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज भी इफेक्ट हो गई हैं. लेकिन धीरे धीरे जाके वही चीज आएगी, दोबारा बेटर ही आएगी, और लोग ज्यादा प्रिकॉशन भी लेंगे. मुझे लगता है इंडिया में वैसे भी हाइजीन स्टैंडर्ड्स बड़े पुअर होते हैं कई जगह. लोगों के पास हाथ धोने की भी जगह नहीं है, सोप भी नहीं होता. आप अगर वॉशरूम्स देखें रेस्टोरेंट्स, कैफेज के भी, कहीं आपको वॉशरूम जाना पड़ जाए और फिर खाना खाना है तो आपको ठीक से वॉश हैंड करने का भी मौका नहीं होता. अब ये चीजें जरा मेरे ख्याल अच्छी आ जाएंगी, लोग अलर्ट हो जाएंगे, और इम्प्रूवमेंट ही आएगा. लेकिन स्टूडेंट्स की लाइफ के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि उनको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो भी सिस्टम है वो सभी के लिए. ऐसा नहीं है कि 10-20% लोग तो रेगुलर क्लासेस लगा रहे हैं और 70-80% घर बैठे हुए हैं. ऐसा नहीं है, सभी के लिए बराबर है. अगर कोई आईएएस का कंपटीशन भी दे रहा है तो जितने लाखों लोग दे रहे हैं वो सबके लिए सेम है. ऐसा नहीं है सिचुएशन कोई सेम होगा डिसएडवांटेज सबके है, लिए. कोई एडवांटेज पे है. तो बी नॉर्मल, बी काम. अगर हम माइंड में स्ट्रांग है और अपनी अंदर की लड़ाई जीत लेते हैं हम, इनर विक्ट्रीज आर मोर इम्पोर्टेंट देन आउटर विक्ट्री. अच्छा, आप अब आईएएस की तैयारी कर रहे होते तो ऐसा हो जाता, तो कैसे आप लेते इसको? नहीं बिल्कुल, ये एक बारी तो झटका लगता ही है कि भाई क्या करें. लेकिन हम्म. अगर इसको हम पॉजिटिव वे में ले तो हम लॉकडाउन में कितनी वो चीजें कर रहे हैं जो पहले नहीं की. हम हम्म. लोग ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं फैमिली के साथ. फिटनेस पे भी मैं अपने काम कर रहा हूँ जो टाइम नहीं मिलता था. आज मैंने सुबह एक 10 मिनट का ही किया, लेकिन बड़ा स्ट्रेनुअस वर्कआउट किया है वीडियो के साथ. और हम्म. वॉक भी करता हूँ बाहर जितनी भी जगह है. तो व्हाट इज पॉसिबल नाउ इज नॉट पॉसिबल इन अ बिजी लाइफ. तो हमें हम्म. चाहिए कि हम इसका वो पॉजिटिव वे में लें. अगर आप गिटार सीखना चाहते थे, नहीं सीख पाए, आपके पास पड़ी हुई है तो वीडियो देख के सीख सकते हैं. वो डांस सीख सकते हैं जो नहीं आता था, या कोई नई कुकिंग टेक्निक सीख सकते हैं, कोई ऐसी चीजें कर सकते हैं. इवन आफ्टर लॉकडाउन आई थिंक वीडियो विल बी पार्ट ऑफ आवर लाइव्स. हो सकता है हमारी आपकी मुलाकात वीडियो पे ही ज्यादा होती रहे, लेकिन बिल्कुल. मैं भी आपको दोबारा, एक बार मैं आपको मिल नहीं पाई दोबारा. हाँ. मुझे लगता है कि ये जल्दी मिल सकता है बंदा वीडियो कॉल पे.
अच्छा हाँ। सर, हम यूथ की बात कर रहे थे है ना, तो आई वांट नेक्स्ट क्वेश्चंस टू बी कनेक्टेड उनके लिए ही। टिप्स क्या हैं बच्चों के लिए जो घर पे हैं? स्पेशली मैं बात अभी कर रही हूँ जो 12th कर चुके हैं, कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं। व्हाट आर योर टिप्स फॉर देम, बिकॉज वो बहुत टेक सेवी भी हो जाएंगे और ज्यादा। मैंने तो कल अपने घर में ही देखा कि मेरे मम्मा ने टीवी भी लगाया हुआ है और साथ में मोबाइल भी देख रहे हैं। तो पहले हम एक गैजेट पे होते थे, अब 2-3 गैजेट पे हम होते हैं, तो सबका यही हाल होगा। सो मैं यही कहना चाहती हूँ कि हाउ टू यूटिलाइज देयर टाइम राइट नाउ, बिकॉज टाइम वैसे मिलता ही नहीं है, अब मिला है तो खास करके स्टूडेंट्स को हाउ शुड दे डिसिप्लिन देयर लाइफ। इनफैक्ट ये बड़ा अच्छा कहा आपने, एक टाइम टेबल बना लेना चाहिए। और मेरी एक जो बुक है फाइंडिंग सक्सेस विद इन, उसमें एक चैप्टर है मेरा प्रायोरिटाइजेशन। तो अगर स्टूडेंट्स प्रायोरिटाइज करेंगे कि मेरे लिए ये चीजें, दो चीजें सबसे जरूरी है, पढ़ाई और फिटनेस मान लीजिए, तो उनको आप सबसे ज्यादा टाइम देंगे। जो टाइम वेस्टेज है, गप्पे शप्पे मारनी है, वो भी ठीक है, लेकिन वो उल्टा नहीं होना चाहिए कि आप 80% टाइम अपना स्पेंड कर रहे हैं वैसे ही कैजुअल वे में। जो आगे बढ़ेंगे, अभी भी सक्सेसफुल होंगे स्टूडेंट्स या यूथ, ये वही होंगे जो इस टाइम भी पढ़ रहे हैं या इस टाइम भी अपने आप को किसी तरह कंस्ट्रक्टिव वे में ऑक्यूपाई रख रहे हैं। और हमारे पास कोई बहाना नहीं है क्योंकि हम घर पे ही हैं। सेकेंडली मैं दो सीज बताऊंगा आपको अभी, क्रिएटिविटी एंड कंपैशन। कंपैशन के तो आप भी मिसाल हो मनदीप, आपने कितना काम किया है बच्चों के लिए, उनको शूज आप देते हो, फुटवेयर देते हो, बहुत और भी चीजें करते हो आप। तो कंपैशन जब हम दूसरों के लिए रखते हैं तो हम खुद ग्रो करते हैं, यूनिवर्स हमें हेल्प करता है, हमारी पर्सनैलिटी ग्रो करती है। अगर हम सेल्फ सेंटर्ड रहते हैं कि मैं, मी, आई, देन आई एम नॉट गोइंग टू ग्रो एज अ पर्सन, एज अ ह्यूमन बीइंग। आपको गुडविल भी नहीं मिलेगा, कोई आपको किसी से भी हेल्प नहीं मिलेगी जब आपकी जरूरत पड़ेगी। लेकिन सेकंड जो क्रिएटिविटी है वो उतना ही जरूरी है, जो आपने पूछा कि क्रिएटिव होना है, आइडियाज नए जनरेट करने हैं किसी भी फील्ड में, और हमें नई नई चीजें ऑलराउंडर बनने के लिए सीखते रहना, दैट इज इम्पोर्टेंट। So students should look for the ideas to be more creative in this situation। और अभी हम स्टूडेंट्स की ही बात कर रहे हैं, यूथ की बात कर रहे हैं। आपकी दो नॉवेल्स हैं, मूव ऑन बनी एंड दुबे जी बाउंसेस बैक, राइट? सो मैं अपनी ऑडियंस को बता दूं, व्हेन आई विल राइट द इंट्रोडक्शन टू दिस एपिसोड आई विल मेंशन द लिंक्स टू द बुक्स आल्सो। और आपकी नई बुक के बारे में थोड़ी बात करना चाहती हूँ, फाइंडिंग सक्सेस विद इन 52 लाइफ स्किल्स। इसके बारे में मैं ये बात करूंगा कि हम लोग सक्सेस ढूंढ रहे होते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स में, कि राइट, हम वो गाड़ी खरीद लेंगे या वो नया मकान खरीद लेंगे, दैट इज अ सक्सेस। या राइट, हमें वो जॉब मिल जाएगी, सैलरी अच्छी हो जाएगी तो सक्सेस मिल गया। लेकिन जी, अल्टीमेटली ये चीजें हमें टेम्पररी हैप्पीनेस देती हैं। कोई भी मटेरियलिस्टिक चीज दुनिया की जो है वो आपकी हैप्पीनेस थोड़े दिनों के लिए रहेगी, उसके बाद आप सोचोगे मुझे और कुछ मिल जाए। जी, लेकिन अगर अंदर से हम हैप्पीनेस ढूंढ रहे हैं, सक्सेस ढूंढ रहे हैं, दैट मीन्स वी आर काम इन द माइंड, वी आर पॉजिटिव इन द माइंड, देन इवन इन स्मॉल लिटिल थिंग्स वी फाइंड सक्सेस। आपने छोटा सा किसी को हेल्प किया, किसी को पढ़ाया, कोई डोनेशन किया, किसी को आपने हंसा ही दिया, इतना ही बहुत है, उसका दिन अच्छा कर दिया, वही सक्सेस है। जी, हमें अब अगर हम देखें कि मोस्ट पावरफुल पीपल इन द वर्ल्ड इस वक्त जो हैं लीडर्स, में नाम नहीं ले रहा, वो राइट, लोग खुश नहीं नजर आते, उनके ऊपर बर्डन बहुत है। हम्म, और कई लोग जैसे बराक ओबामा थे, वो खुश भी नजर आते थे, बड़े बैलेंस भी लगते थे। हम्म, लेकिन आजकल के जो लीडर्स किसी भी कंट्री के देख लो, दे डोंट सीम टू बी दैट बैलेंस। सो हम्म, पावर may not give you that happiness, money may not give you that happiness, and fame राइट, also may not give you that happiness, which हम्म, comes if you have a positive attitude from within. तो हम्म, इसी में बुक में यही लिखा हुआ है मैंने, फाइंडिंग हम्म। सक्सेस विद इन। हाँ, सो कैन वी नो लाइक 2-3 टिप्स जो यस, बुक में लिखे हुए हैं, वो आप यस, बताइए, बाकी तो हम खरीद के पढ़ेंगे। हाँ, यस, 52 टिप्स हैं इसमें, उसमें से मैं 3 टिप्स आपको बता देता हूँ। हम्म, पहला टिप है कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो आपके अच्छे हैं, मेरे अच्छे हैं। हो सकता है 10 साल पहले, 5 साल पहले हम लोग इस तरह कॉन्फिडेंटली बात ना कर हम्म, पाते। स्टूडेंट्स कुछ ऐसे हैं जो पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं लेकिन अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पाते। तो उसमें मैंने टिप्स दिए हैं कि कैसे आप इम्प्रूव कर सकते हैं। अब जी, मान लीजिए आजकल जमाना है पब्लिक स्पीकिंग का, वीडियो कॉलिंग का, और स्पीच देने का, प्रेजेंटेशन करने का, पीपीटी। तो अगर आप वहां जाके डम फाउंडेड रह जाएंगे, बोल नहीं पाएंगे, तो अंदर से स्ट्रांग बनना है, इसमें भी प्रैक्टिस करते रहना। अब वीडियो कॉलिंग में आप अपने किसी फ्रेंड से वीडियो कॉल करिए, 3-4 मिनट की स्पीच दीजिए उसको, जैसे मैं अभी क्वेश्चंस आंसर कर रहा हूँ, मनदीप पूछ रहे हैं, इस तरह से वार्तालाप करिए, कॉन्वर्सेशन करिए। then you will gain that confidence and communication skills।
कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लैंग्वेज नहीं चाहिए, हमें सिर्फ अपने जो बात कहनी है वो असरदार तरीके से कहनी है। ये पहला टिप है। सेकंड टिप इज माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस का मतलब है कि मैं प्रेजेंट मोमेंट में कॉन्शियस हूँ। मेरा माइंड इधर उधर ज्यादा भागता है, डिस्ट्रैक्टेड रहता है, खासतौर पे यूथ में होता ही है, डिस्ट्रैक्शंस होते ही हैं। तो मैं फ्यूचर की तरफ भागता हूँ, मैं पास की तरफ भागता हूँ, मैं गर्लफ्रेंड की तरफ भागता हूँ, मैं वो हॉट चॉकलेट फज की तरफ भागता हूँ। तो मेरा ये नेचुरल है, लेकिन मैं अपनी फोकस करूँ उसी पे जो मैं टास्क कर रहा हूँ, वन एट अ टाइम। मल्टी डायमेंशनल भी हो सकते हैं, लेकिन अगले 20 मिनट तक मैंने ये किताब पढ़नी है, तो मैं कोशिश करूँ कि 20 मिनट में इसी पे रहूँ। माइंडफुलनेस। थर्ड एंड क्विकली पॉइंट इज कीप द बिगर पिक्चर इन माइंड। लाइफ में बहुत लंबी जर्नी है, 70 80 90 100 साल की जर्नी है। वो इतनी लंबी जर्नी में हम छोटी छोटी बातों में पढ़ के, इरिटेटेड होके, गुस्सा करके, कोई ऐसी बात बोल के जो हमें बाद में रिग्रेट करेंगे, फिर हम अपनी पूरी लाइफ खराब कर लेते हैं, दुश्मनी पैदा कर देते हैं। ये चीजें भी बहुत जरूरी, ये 3 स्किल्स तो मैं यहाँ बता रहा हूँ। So communication and mindfulness और bigger picture रखना। मेरे पास बड़ा एक सीरियस क्वेश्चन है स्मॉल बिजनेस के लिए, बट उससे पहले मैं थोड़ा फन पार्ट देखना चाहती हूँ कि आप क्रिकेट कैसे खेल रहे हैं अब। So you are a big fan of cricket. So how you are playing? तो और जो क्रिकेट को पसंद करते हैं वो अब क्या करें? वो बस मैं एक वीडियो आपको दूंगा थोड़ी देर में। क्या है कि उसमें जितनी भी जगह है, हम छोटे से, मेरी डॉटर या मैं, हम लोग बैटिंग बॉलिंग कर ही लेते हैं उसी में, टेनिस बॉल से कर लेते हैं ताकि कोई टूटे ना कुछ, लेकिन खेल लेते हैं। तो फिटनेस भी जरूरी है, एंजॉयमेंट भी जरूरी है। लेकिन आजकल मैं इंटरव्यूज भी कर रहा हूँ आपकी तरह। एक डेविड गावर के साथ मेरा इंटरव्यू होने वाला है, जिसमें मैं आपकी सीट पे हूंगा और डेविड गावर मेरी सीट पे होंगे। ओके, भी होते रहते हैं। Right. It's a very difficult time for businesses and even the daily wagers जो business के साथ ही connected हैं, जो रोज कमाते थे या monthly salaries ले रहे हैं, या entrepreneurs की life ऐसी होती, पूरे 5-10 साल लगा के एक business बनाया होता है, और अगर उसको 1 month का भी खर्चा पड़ जाए, सपोज 10 लाख 20 लाख 1 month का भी खर्चा पड़ जाए, तो वो उसको उठने नहीं देता बाद में। सो सच इज द सिचुएशन ऑफ स्मॉल बिजनेसेस, स्पेशली जब लॉकडाउन एक्सटेंड हो गया। तो पहले तो जब लॉकडाउन 14 अप्रैल तक था, तो सबने सोचा कि हम सैलरीज भी दे देंगे और संभाल लेंगे 1 month की, कोई बात नहीं। बट जब लॉकडाउन 3 मई तक एक्सटेंड हो गया है, तो वो हेल्पलेस हो चुके हैं। गवर्नमेंट का भी कल, आई डोंट नो प्रॉपर न्यूज है मेरे पास कि नहीं, बट मैंने कहीं पढ़ा है कि बिजनेसेस आर नॉट नाउ लायबल कि वो पूरा पे करे, बिकॉज वो कर ही नहीं सकते इतना लंबे पीरियड के लिए, है ना। तो कहीं ना कहीं बिजनेसेस जो चला रहे हैं, उनके साथ भी जो वर्कर्स थे वो 5-10 साल से जुड़े हुए हैं। सो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टाइम फॉर द स्मॉल बिजनेसेस, फॉर द एंटरप्रेन्योर्स जो टैक्स सेवी नहीं है उनके लिए, स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स हो गई। सो how they should cope up with this hard time? This is the toughest time for them. Very toughest time. It's a very important question. Actually 2 लेवल पे है ये, एक इंडस्ट्री के लेवल पे, एक वर्कर के लेवल पे, जो आपका सवाल भी यही है। तो आपने देखा होगा, इंडस्ट्री हैज डिमांडेड फ्रॉम द गवर्नमेंट स्पेशल पैकेजेस व्हिच अप्लाई टू एमएसएमईज एंड एसएमईज, स्मॉल सेक्टर यूनिट्स, बिकॉज व्हाट हैपेंस के आपने ठीक कहा, 1 महीने की सैलरी भी अगर एक्स्ट्रा देनी पड़ जाए तो नहीं दे सकते वो जी। लेकिन जो वर्कर है वो 5-7 साल से उनके पास है, वो लॉयल है, वो चाहते भी हैं उसको रिटेन कर, किसी का भी क्या कसूर है। इट इज नेसेसरी दैट द गवर्नमेंट गिव्स स्पेशल इंसेंटिव्स टू इंडस्ट्री, ताकि ये 1-1.5 महीने का जो लॉस है, उससे ज्यादा नहीं है, इतना ही होगा, तो 1-1.5 महीने का लॉस उनको किसी तरह पूरा हो जाए, कोई सॉफ्ट लोन मिल जाए, जो भी हो सकता है। सेकेंडली, जो यू सी, इंडिया इज फुल ऑफ वेरी पुअर पीपल, जो डे टू डे अपनी दिहाड़ी कमा रहा है, वो तो गया, he is having a big problem, so he cannot last beyond 3rd May and he has to really struggle. छोले कुलचे वाला, मोची, कोई कान चिदने वाला सड़क पे, वो क्या कर रहा होगा इस वक्त। सो वी हैव टू थिंक ऑफ द लोएस्ट कॉमन फैक्टर, और उनके लिए हमें गवर्नमेंट को ही कुछ थोड़ा बहुत उनके बैंक में कुछ डोल डालने पड़ेंगे, और उनको फीड भी कर रहे हैं, लेकिन ज्यादा देर नहीं चल सकता। इंडिया अनऑर्गेनाइज सेक्टर बहुत बड़ा है, उनको इंसेंटिव देना पड़ेगा। कंपनीज को लॉयल वर्कर्स को रखना जरूरी है, लेकिन गवर्नमेंट को उनको हेल्प करना पड़ेगा। बिल्कुल, कहीं ना कहीं मैंने भी एज अ बिजनेस वुमेन यही क्रक्स निकाला है कि जब तक गवर्नमेंट किसी ना किसी तरीके से इकोनॉमिक मॉनिटरी फॉर्म में नहीं हेल्प करेगी, तो ये ठीक नहीं हो सकता। इट्स वेरी टफ। माय लास्ट क्वेश्चन सर, फॉर ऑल द एज ग्रुप्स, हाउ दे शुड हैंडल दिस सिचुएशन, दिस लॉकडाउन पीरियड, एंड हाउ टू प्रिपेयर टू बाउंस बैक?
be very positive when we come out? या वेरी गुड क्वेश्चन. इनफैक्ट हमारी जो लाइफ है इसमें हमारी फैमिली की इंपॉर्टेंस अभी हमें पता चल रही है. जो क्लोज फ्रेंड्स और फैमिली है वही हमारे साथ होते हैं अल्टीमेटली. तो इस वक्त हम उन्हीं पे डिपेंड कर रहे हैं, क्लोज फ्रेंड्स पे, फैमिली पे. उनके साथ बॉन्डिंग हमारी बढ़ रही है. अदरवाइज हम इतने बिजी थे कि बच्चों के लिए भी टाइम नहीं था किसी के पास. सो नाउ इज द टाइम व्हेन वी नीड टू स्पेंड टाइम विद द फैमिली और प्रिपेयरिंग फॉर कमिंग आउट ऑफ द लॉकडाउन एंड प्रिपेयरिंग फॉर लाइफ अहेड इज बैटल ऑफ द माइंड. हमारा जो माइंड है वही हमें डराता रहता है, हराता रहता है कि देखो ये ना हो जाए, वो ना हो जाए. इसी सिचुएशन में आप देखेंगे आप और मैं हो सकता है थोड़े पॉजिटिव लोगों में हो, हमारे से भी ज्यादा पॉजिटिव लोग हो सकते हैं. और दूसरी तरफ जो बिल्कुल नेगेटिव डरे हुए लोग हैं वो क्योंकि उनका डर इतना ज्यादा है वो माइंड की लड़ाई हारने से ही हार जाएंगे. लेकिन जो थोड़ा बहुत भी हिम्मत करेंगे, अंदर से स्ट्रांग होने की कोशिश करेंगे, हमेशा अंधेरी रात के बाद सूरज निकलता है तो सूरज निकलेगा. तो वी हैव टू बिलीव दैट एंड गो अहेड अकॉर्डिंगली एंड बाउंस बैक इन द सेंस कि भी बाउंस बैक करना है लाइफ में तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि ये कोई कहता है कि हमेशा ऐसी प्रॉब्लम रहेगी, ये 5 साल ऐसा रहेगा, वो नहीं सुननी हमें बातें. हमें उनको कहना है कि अभी देखना जुलाई में क्या होता है, अक्टूबर में क्या होता है, इम्प्रूव ही होगा. तो थिंकिंग लाइक दैट ऑल्सो हेल्प्स एंड वी बाउंस बैक. Okay, thank you very much, sir. And Vivek Atre से हमने आज बात की है, and it was a very motivational session for all of us. मेरी कोशिश रहेगी कि और विवेक सर आपके जैसे गेस्ट मेरे शो पे आए और मेरी सारी ऑडियंस जो है और मोटिवेट हो. So we all loved the session, and जैसे सर ने कहा है कि बड़ा पॉजिटिवली हमें बाउंस बैक करना है, and nothing lasts forever. You know, the sun will shine once again. Everything will be positive again. And thank you very much, sir. Thank you, Mandeep. Enjoyed it and really nice to be on your show. I hope everybody will keep in touch on social media with me and let's keep in touch and stay smiling and stay strong. Thank you, sir. Thank you.